नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 7 जून, दिन शनिवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार की सबसे ऊंची इमारत की रखी गई नींव। विक्रमगंज स्टेशन को मिल गई एक और ट्रेन की सौगात। राजगीर पुलिस अकादमी का होगा विस्तार। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बिहार का जवान शहीद। डीएलएड की परीक्षा 16 जून से होगी शुरू, एग्जाम का शेड्यूल जारी। चलिए अब बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा पटना का सबसे पुराना पुल। बिहार सरकार ने जेपी गंगा पथ को पटना के सबसे पुराने गांधी सेतु से जोड़ने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इससे उत्तर बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियों को बिस्कोमान, गोलंबर या 0 माइल से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जाम की समस्या कम होगी। गाय घाट के पास बने अप्रोच रोड के जरिए वाहन सीधे नए और पुराने गांधी सेतु पर चढ़ और उतर सकेंगे। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे राजधानी पटना के यातायात प्रबंधन में सुधार होगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। कैसा रहेगा पटना का आज मौसम? पटना में आज का मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। दिन में धूप तेज और हवा सामान्य रहेगी, जिससे गर्मी महसूस होगी। शाम और रात में हल्की ठंडक बनी रहेगी, लेकिन उमस बनी रहेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए बाहर जाने वालों को गर्मी से बचाव के लिए पानी पीते रहना चाहिए और हल्के कपड़े पहनना बेहतर होगा। बिहार में ग्रामीण संपर्क का नया कीर्तिमान। बिहार सरकार ने ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण पर जोर दिया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 991 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। अब तक 1843 सड़कों और 852 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह परियोजना गाँव में बेहतर आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बना रही है। प्रदेश के सभी प्रमंडलों में तेजी से सड़क और पुल निर्माण कार्य जारी है, जिससे ग्रामीण विकास और आर्थिक संभावनाओं को बल मिल रहा है। यह प्रयास ग्रामीण संपर्कता का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पटना में रिसेप्शन के बाद क्यों परेशान हुए खान सर? बिहार के लोकप्रिय शिक्षक खान सर ने हाल ही में शादी कर रिसेप्शन किया, लेकिन उनकी पत्नी की पहचान को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गई हैं। क्योंकि रिसेप्शन में उनकी पत्नी ने घूंघट रखा था, लोग अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें उनकी पत्नी बताकर शेयर कर रहे हैं, जिससे खान सर और उनके फैंस दोनों परेशान हैं। खान सर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे इन अफवाहों से परेशान हैं और लोगों को सही जानकारी पहले अपने बच्चों को दी। वे चाहते हैं कि ये बात जल्द साफ हो जाए। गर्मी की छुट्टियों पर एसीएस एस सिद्धार्थ का झक्कास आदेश। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि गर्मी की छुट्टियों 2 जून से 20 जून में टीचरों से कोई भी अतिरिक्त काम नहीं कराया जाएगा। यह आदेश पटना समेत सभी जिलों में शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, ताकि शिक्षक अपने परिवार के साथ आराम और क्वालिटी टाइम बिता सके। एस सिद्धार्थ ने टीचरों को छुट्टियों में पर्यटन स्थल घूमने की सलाह भी दी है। इस फैसले से पटना के सरकारी शिक्षक खास तौर पर खुश हैं और उन्होंने राहत की सांस ली है। बिहार की सबसे ऊंची इमारत की रखी गई नींव। पटना के खगोल में बिहार की सबसे ऊंची इमारत वीनस कैपिटल हाइट्स की नींव रखी गई। 34 मंजिला और 120 मीटर ऊंची यह इमारत विस्कोमान भवन को पीछे छोड़ देगी। 14 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 10 टावर और करीब 1100 फ्लैट्स बनेंगे। केवल 15% क्षेत्र में निर्माण होगा, बाकी 85% हिस्से में हरियाली, खेल का मैदान और वॉकिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं होगी। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन यह प्रोजेक्ट 2030 से पहले पूरा होगा और पटना की रियल एस्टेट को नई पहचान देगा। विक्रमगंज स्टेशन को मिल गई एक और ट्रेन की सौगात। विक्रमगंज में आरा से रांची एक्सप्रेस और संझोली में पटना से भभुआ इंटरसिटी का ठहराव शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। राजेश्वर राज ने रेलखंड के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई और अन्य बंद पड़ी ट्रेनों की परिचालन की मांग की। स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे और ट्रेनों के नए स्टॉपेज की शुरुआत के गवाह बने।
राजगीर पुलिस अकादमी का होगा विस्तार। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी का शीघ्र ही विस्तार किया जाएगा, जहां अब दरोगा और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ साथ 4000 सिपाहियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ की राशि जारी कर दी है। प्रशिक्षण केंद्र में परेड ग्राउंड, स्टाफ क्वार्टर, अकादमिक भवन और सेकेंडरी गेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह अकादमी पहले से ही देश की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में गिनी जाती है और इसे पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण केंद्र घोषित किया जा चुका है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बिहार का जवान शहीद। 5 जून 2025 को भारतीय सेना के ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवान देव किशोर शाह शहीद हो गए। वे सारण जिले के बनियापुर प्रखंड निवासी थे। 6 जून की सुबह उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां मंत्रियों, सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को गांव भेज दिया गया। बीते दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। परिवार ने बेटे की शहादत पर गर्व जताते हुए सरकारी सहायता की मांग की। डीएलएड की परीक्षा 16 जून से होगी शुरू। एग्जाम का शेड्यूल जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड फेस टू फेस सत्र 2023 से 25 के द्वितीय वर्ष और 2024 से 26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 16 से 27 जून तक 2 पालियों में होगी। द्वितीय वर्ष की परीक्षा 16 से 19 जून और प्रथम वर्ष की परीक्षा 21 से 27 जून तक होगी। शेड्यूल समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और एडमिट कार्ड संस्थान के प्राचार्य द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा में आंतरिक विषय में फेल या अनुपस्थित परीक्षार्थियों को सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। पटना समेत बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी। पटना सहित बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने राजस्व प्रबंधन प्रणाली आरएमएस की समीक्षा की और मानव संस्थान बढ़ाने के निर्देश दिए। गया ग्रामीण, पटना ग्रामीण, शिवहर और बेनीपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरएमएस लागू किया जा रहा है। उन्होंने फील्ड टीमों द्वारा दर्ज समस्याओं के त्वरित समाधान और आईटी ढांचे को अपग्रेड करने पर जोर दिया। सचिव ने सभी डिवीजनों में आरएमएस के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए तैयारियां पूरी करने को कहा है। अब एआई की मदद से स्पैम कॉल और लिंक की होगी पहचान। पटना समेत बिहार में साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली जाएगी। एयरटेल कंपनी ने एआई आधारित तकनीक विकसित की है, जिससे मोबाइल पर आने वाले स्पैम कॉल और संदिग्ध लिंक की पहचान कर उन्हें स्वतः ब्लॉक किया जा सकेगा। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की बैठक में यह तय हुआ है कि राज्य के सभी साइबर थानों को यह तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को साइबर फ्रॉड के नए तरीकों पर लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश भी दिए गए। सोशल मीडिया पर छाया तेज प्रताप का शाही अंदाज। तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे शाही अंदाज में एक ऑफिस में दाखिल होते हैं। दीवार पर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें लगी है और टेबल पर तिरंगा व मोर पंख रखा है। वीडियो के साथ लिखा है, हिम्मत और शिद्दत से कोशिश करो तो हर सपना पूरा होता है। यह वीडियो तब सामने आया जब लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। इससे पहले फेसबुक पर अनुष्का यादव संग कथित 12 साल के रिश्ते की तस्वीरें वायरल हुई, जिससे तेज प्रताप ने फेक और हैक बताया। निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर अपने परिवार को जयचंद बताकर निशाना साधा। यह पूरा घटनाक्रम सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के 2 तलवारबाज बने खेलो इंडिया एथलीट। बिहार के 2 खिलाड़ी केसर राज और रवि कुमार यादव खेलो इंडिया एथलीट बने हैं। ये चयन देश भर के 8 बेहतरीन तलवारबाजों में हुआ है। केसर राज फॉयल और रवि कुमार ईपी विधा में चुने गए हैं। अब ये खिलाड़ी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आवासीय प्रशिक्षण, खेल उपकरण और स्वास्थ्य बीमा जैसे सुविधाएं पाएंगे। रवि कुमार ने 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीता। वहीं 2024 से 25 में राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक और कैडेट वर्ल्ड व एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।
बाकरगंज में आभूषण के 3 कारोबारियों के परिसर में छापा। बीते दिन पटना के बाकरगंज इलाके में वाणिज्य कर विभाग ने कर चोरी की सूचना पर आभूषण कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 70 किलो सोना और 5500 किलो चांदी बरामद की गई। कारोबारियों ने बिल न दिखा पाने पर स्वेच्छा से 90 लाख रुपए जमा किए। बेहिसाब लेन देन और अवैध व्यापार के साक्ष्य मिलने के बाद तीनों व्यापारिक परिसरों को सील कर दिया गया। विभाग की जांच अभी जारी है और आगे भी कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। पटना में 24 घंटे में फिर मिला 4 कोरोना केस। पटना जिले में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। बीते दिन 4 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। जिले में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 34 हो गई है, जिनमें से अधिकांश घर पर होम आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और प्रमुख केंद्रों पर टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने से संक्रमण फैल रहा है। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम मुंबई से रवाना। इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हो गई। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट संन्यास के बाद शुभम गिल को कप्तान और ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें साई सुदर्शन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी जैसे नाम शामिल है। रवाना होने से पहले कोच गौतम गंभीर और अन्य खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आए। बीसीसीआई ने टीम की तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं। सीरीज का पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स में शुरू होगा, जबकि अंतिम मुकाबला 31 जुलाई से ओवल में होगा। टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी शामिल है। पटना समेत बिहार में 2.5 साल में स्क्रैप को आए 1611 वाहन। बिहार में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से अब तक कुल 1611 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 748 रक्षा, 308 सरकारी और 555 निजी वाहन शामिल हैं। राज्य सरकार वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से 15 साल से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत टैक्स में छूट दी जा रही है। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बिहान की शूटिंग शुरू। टी सीरीज रिलायंस और इनसाइट इंडिया की हिंदी फिल्म बिहान की शूटिंग पटना में शुरू हो गई है। यह बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लागू होने के बाद राज्य में शूट होने वाली 15वीं फिल्म है। खुशहाली कुमार इस फिल्म की नायिका है, जबकि निर्देशन कर रहे बिहार के धीरज कुमार। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और इसके दृश्य पटना के शहीद स्मारक, महावीर मंदिर, मरीन ड्राइव, दीघा बाजार, गांधी मैदान, सोनपुर व हाजीपुर में फिल्माए जाएंगे। अब तक नीति के तहत 3 फिल्में बन चुकी है। संगतिया घर का बंटवारा, नारी 8 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और 4 फिल्मों पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट से हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंग्रेजी और मैथिली भाषाओं में है। नीतीश कुमार दिल्ली गए 12 दिनों में दूसरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते शुक्रवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यह उनके 12 दिनों में दूसरा दिल्ली दौरा है। इस बार वे जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के सरकारी आवास में गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। साथ में मंत्री विजय चौधरी भी हैं। मई में भी नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए बैठक और अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। हालांकि यह दौरा निजी बताया जा रहा है, लेकिन बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसकी राजनीतिक अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। एसी से दुर्गंध क्यों आती है? बचाव के आसान उपाय। एसी से बदबू आना सामान्य नहीं है और यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके प्रमुख कारणों में फफूंदी और बैक्टीरिया का जमाव, गंदा फिल्टर, ड्रेन पाइप का ब्लॉक होना और कभी-कभी किसी छोटे जीव का मर जाना शामिल है। इससे सीलन, सड़ी हुई या तेज दुर्गंध फैल सकती है। इससे बचने के लिए हर 15 दिन में फिल्टर की सफाई और साल में 1 बार प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूरी है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है स्वास्तिक कुमार, अल्पेश राज, अनूप मास्टरमाइंड, नेहा कुमारी, शुभम कुमार, मनोज दास, संभवी सिंह, संजीव कुमार, कुदरत अंसारी, रामबाबू दास, सत्यनारायण कुमार, चौपाल, सुबोध कुमार, तनिक मंडल, एमडी इफ्तिखार, उषा अग्रवाल, लक्की सिंह, जाकिर हुसैन।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है पटना में ट्रैफिक की समस्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।